बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। भगवान करे हमेशा आप लोग खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपको बता देते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं आपको पावर भी बता, ठीक है। और हम लोग ये जो सॉल्व करने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके 12th बोर्ड में बनेगा और नीट और जेई के लिए बनेगा। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है देख लिया जाए। देखो भैया, चलिए कहाँ चलना है? कहीं नहीं, यहीं रहना है, पढ़ना है। हाँ, तो मैं बोल रहा था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? ये हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास 3 सेल हैं बेटा, 3 सेल हैं, ईएमएफ E1, E2 एंड E3। इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आप देख के समझ सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है। सबका पॉजिटिव से जुड़ा है, सबका नेगेटिव से जुड़ा है, सारे नेगेटिव से, सारे पॉजिटिव से। अगर इस तरह से जोड़ दिए जाएं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके, अब इसमें नेट ईएमएफ, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बेटा, वो कितना आएगा? वो आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इसमें बेटा थोड़ी सी कहानी अलग है। यहाँ हम ईएमएफ को रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका बनेगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चंस क्रिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर मान लीजिए टर्मिनल को चेंज कर दिए, क्या कर दिए? टर्मिनल चेंज कर दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल कर दिए, ये नेगेटिव कर दिए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बेटा किसी कंडीशन में आपको इस तरह का सिचुएशन देखने को मिल जाए तो जो सेल का टर्मिनल चेंज है उसका ईएमएफ विद नेगेटिव साइन लिख दीजिए। ये देखिए माइनस नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया, बाकी सब कुछ वही। रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी प्लस में ही ऐड होगा। चेंज क्या होना है? पोलैरिटी चेंज होने से ईएमएफ की साइन यहाँ पर हमको चेंज कर देना। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए कर लेता हूं, एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए। एक क्वेश्चन में हमने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और यहाँ पर सेल दे दिया आपका 18 वोल्ट ईएमएफ का, E2 दे दिया 18 वोल्ट और E1 दे दिया 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा और आपसे पूछ दिया इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी। ये क्वेश्चन बन गया बेटा, ये आपके नीट एग्जाम में आ चुका है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो। समझ गए? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग का सेंस आप समझिए। इसका मतलब इसके क्रॉस, इस टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है, इसी का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आएगा मींस इन दोनों सेल को जोड़ करके एक सेल बनने वाला है। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनल आपका जैसे होता है वैसे इस तरह से टर्मिनल ऐसे। तो जिस तरह से आपके सेल जुड़े होते हैं पैरेलल में, वैसे जोड़ दिया है और आपसे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा कर पूछ ले इसकी रीडिंग क्या होगी। आसान क्वेश्चन बेटा। हमारे पास दो सेल हैं, तो ये हमने दो सेल के लिए फार्मूला हमने लिख लिया, तीसरे की जरूरत नहीं है। दो सेल के लिए हमने फार्मूला लिख लिया। अब क्या होगा, इसी को हम लोग अप्लाई कर दें। बताइए क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 बाय 2 प्लस यहाँ पे 12 बाय 1, 12 बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1। 1 बाय R1 मीन्स 1 बाय 2 नहीं, 1 बाय 1 बाय R1 के जगह पे अच्छा E1 बाय R1। यहाँ पे मैंने E1 E2 को जो लिखा है उसके हिसाब से ये गलत हो गया। E1 लिखा हूँ 12 बाय R1, तो ये 12 बाय 1 प्लस 18 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 मीन्स 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2। ये कितना हो गया, 12 बाय 1 मीन्स 12, 18 बाय 2 9, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 बाय 2। तो ये हो गया बेटा 21 बाय 3 बाय 2। 3 से ये कैंसिल करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 7 × 2 इज इक्वल टू 14 वोल्ट। तो हमें जो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 14 वोल्ट मिलेगी। ये आपका आसान था, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए और एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए, कर लिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तीन बैटरी को पैरेलल में ऐड करके, 3 बैटरी को पैरेलल में ऐड कर दिया। ये आपके एक बैटरी हो गई 12 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। दूसरी हो गई दूसरी 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस 16 वोल्ट की बैटरी। और तीसरी बैटरी जो है आपकी वो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम और 18 वोल्ट की बैटरी मींस ईएमएफ 18 वोल्ट। आपसे पूछ रहे हैं इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या। आसान क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए बताइए क्या फार्मूला लगाएंगे। इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ बेटा, E1 बाई R1 12 बाई 1 प्लस E2 बाई R2 16 बाई 2 प्लस E3 बाई R3 18 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। कितना हो जाएगा बताओ, 12 8 9, 12 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। इनका एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 5 बाई 6। तो ये हो गया प्लस 5 बाई 6, 6 1 जा 6 प्लस 5, 11 बटे 6 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा टोटल 12 8 20 और 9 29 डिवाइडेड बाई 6 5 11 बटे 6, 6 ऊपर जाके गुणा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 29 × 6 बाई 11। ये बेटा हमारा हो गया क्या, इतना वोल्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया।
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये हम लोगों ने साल कर लिया, 1 प्लस 5/6, 6 1 का 6 प्लस 5 11/6 ओम। तो हमें लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट बेटा जो हमको पढ़ना है वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अगर बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात कर लिया जाए, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा कि पैरेलल और सीरीज दोनों को हम लोग ऐड किए हैं, पैरेलल और सीरीज दोनों को ऐड किया। तो ये बेटा अगर मान लीजिए ई आर आइडेंटिकल सेल लिया, सबका सेम ईएमएफ, सबका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हम ऐड कर दें कितने n सेल, n सेल बेटा मैंने ऐड कर दिया। ये nth सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम En कर दें, इसको Rn ऐसे, या हम nth सेल का नाम ले रहे हैं तो सिंपली E और R ही लिखते हैं। अब ऐसे हमने कितने सेल लिए, n सेल। अब इस तरह से नीचे की तरफ हम m सेल लेते, तो ये क्या करना चाह रहा हूं, ये सब सीरीज में ऐड कर दिया, अब फिर अब इसके पैरेलल में ऐड करना। तो इस तरह का भी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ये बेटा हमारा इस तरह से आप पढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में ये कितना नंबर आप हो गया बताओ, यम। तो सबका ई 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 उ दिल बोले क्या करूं, ऐसा कोनो गाना नहीं है, जैसे मन कर दिया आ रा 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 गाना नहीं गा रहा हूं भाई, हम आर लिख रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिए हम गाना गा रहे हैं, अगर सोचेंगे भी तो कोनो गलत बात नहीं है, मैं सही में गाना ही गा रहा हूँ। दिल मेरा ना तोड़ो, ये देखो बेटा हमने सब नहीं है उस गाने में, दिल मेरा ना तोड़ो, दिल टूट भी जाए कोई गम नहीं, पढ़ लिख लो यार, दिल टूटता रहेगा, टूट जाए बल्कि ठीक है, कम से कम एक छोटा काम करोगे। चलिए अब अगर हम इनके ग्रुपिंग की बात करते हैं, इसमें हमसे कई क्वेश्चंस बन जाता है। पहला इसमें क्या पूछ सकता है, हाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ बता दीजिए क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा। देखो बेटा अगर हम सीरीज में बात करें तो ई सब जुड़े हुए E+E+E+E, अगर मान लो 4 बार है तो क्या हो जाएगा E+E+E+E 4E, 5 बार 5E, 6 बार 6E, 10 बार 10E, n बार n। तो सीरीज में तो हो गया n। चलिए भैया सीरीज में सबको जोड़े तो हमें मिल गया n। अब बताइए पैरेलल में जोड़ना है m बार, अरे यार पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, मतलब सबको जोड़ डालो, m बार जोड़ो चाहे 1000 बार जोड़ो, 2 बार 20 बार 25 बार 100 बार जोड़ डालो, कोई बात नहीं, सेम n। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस n होगा। तो पहला एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो कितना होगा n। रिपीट करते रहा, n बार जोड़े n हो गया। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब हर जगह n हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस n।
अगला क्वेश्चन बनता है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इंटरनल। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए भाई। अगर मान लीजिए हम 3 बार जोड़ते हैं, आर प्लस आर क्या हो जाता है 3r, 4 बार जोड़ते हैं 4r, 5 बार जोड़ते हैं 5r, 6 बार जोड़ते हैं 6 बार, 7 बार जोड़ते हैं 7r। इसका मतलब n बार जोड़ेंगे तो यह ना ऐसे हो गया ये ना। अच्छा भैया, अच्छा एक बार मान लीजिए r फिर r, एक बार r, 2 बार r, 3 बार r, सिंपल पैरेलल में 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r, उल्टा कर देंगे r/3, मतलब 3 बार जोड़े r/3, 4 बार जोड़े r/4, 5 बार जोड़े r/5, 6 बार जोड़े r/6, कितनी बार जोड़ रहे हैं m बार, r/m, और r है कितना n r, मतलब कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस मिलने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना मिल जाएगा n/r/m। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना n * e, नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस n/m। तीसरे पे आते हैं, तीसरा यहां पर टोटल करंट कितना निकलेगा, टोटल करंट कितना निकलेगा, या तो कर दे इस पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम R लगा दें, क्या लगा दें, R लगा दें, तो इस R पर कितना करंट पहुंचेगा। बड़ा सिंपल, जब हमारे पास छोटा मोटा सा सर्किट होता था, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सर्किट होता था, तो क्या होता था, क्या होता था, ये स्मॉल ये कैपिटल R, ये ईएमएफ E, उस समय करंट क्या होता था E डिवाइडेड बाई R प्लस कैपिटल R, क्या होता था, एक सेकंड नहीं तो अभी प्रॉब्लम आने लगेगी, बंद कर दे ये, नहीं तो अभी कोई न कोई कॉल कर देगा तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैसेज आने से मुझे याद आ गया कि मुझे करना है फ्लाइट मोड। आप लोग भैया मोबाइल के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ चलिए, तो कहानी ये है, मैसेज आ गया था, मुझे याद आ गया यार मैंने फ्लाइट मोड नहीं किया, अभी किसी का फोन आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी बात। हाँ, तो बात यह हो रही थी, अगर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, नहीं सर्किट हूँ, सर्किट है, तो इसमें करंट कितना मिलता है, I = E/R + R। ये देखो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ n e डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस n/m। तो भैया इससे फ्लो होने वाला टोटल करंट क्या मिल जाएगा, n e डिवाइडेड बाय R प्लस n/r/m, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए तो चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, पावर। इसका पावर कितना आएगा, कितना पावर कितना आएगा, तो पावर भैया पावर = होता है सिंपल I × V, I × V। अच्छा, और पावर = I, ठीक। और पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि इसमें बहने वाला जो करंट है, करंट ये मैक्सिमम कब होगा, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में कोई भी सर्किट आ जाए, दुनिया में कोई भी सर्किट आ जाए,
बैटरी और रजिस्टर लगा है तो मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर तब मिलेगा जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ऐसे सिचुएशन में उस सर्किट में करंट मैक्सिमम मिलेगा और उस सर्किट में पावर मैक्सिमम मिलेगा। याद रखेंगे, क्या हो जाए? अंदर वाला रेजिस्टेंस बाहर वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अंदर मतलब किसके अंदर? सेल के अंदर का, बैटरी के अंदर का। जब सेल बोलेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोल के काम चल जाएगा, लेकिन जब बैटरी बोलेंगे तो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलना पड़ेगा। काहे से कि जब कई सेल मिलाएंगे तब तो बैटरी मिलेगी। तो इसका मतलब कि जब अंदर की किसके बैटरी के अंदर की इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा और जो पावर मिलेगी वो भी मैक्सिमम मिलेगी। तो याद कब होगा मैक्सिमम? तो बेटा जी ये 5 कंडीशन इस सर्किट से बनते हैं जो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ले पावर। पावर का नाम आ गया, तो पावर सीख ही लेते हैं। कहीं जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे हम लोग? कह देंगे हमको नहीं पता, ऐसा कह दो कि बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसा करना है मत करना। तो बेटा जब हम पावर की बात करते हैं तो 2 काम होता है, पावर लॉस और पावर गेन। क्या होता है? पावर लॉस और पावर गेन, तो ये काम होता है। और चूंकि जो सर्किट हम बना रहे हैं उस सर्किट में हमारे पास क्या है? 2 चीजें हैं, सेल और रजिस्टर। तो पावर की कहानी, पावर वो कुर्सी वाला पावर नहीं जिसके लिए सब एक दूसरे के क्लेम लगाते हैं। वो ये करता है तो वो वोट के लिए ये करता है, तो वो ये करता है तो हम ये करते हैं, ये सब वो वाला पावर। यहाँ जो पावर है वो जो करंट वाला पावर है जो सर्किट के अंदर चल रहा है। ऐसे करने वाला रुपया वाला पावर नहीं यार, वो बड़ा पावर। ठीक है, रुपया चक्कर दुनिया बता। अब ये नहीं है कि हम यहाँ रुपये से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, रुपये सब ठीक आते पावर। तो एक बार हम लोग ये काम सेल की कहानी के लिए देख लें, मतलब सेल में इनकी क्या रोल है, और एक बार बेटा ये रजिस्टर की कहानी के लिए देख लेते हैं। किसकी कहानी के लिए? रजिस्टर की कहानी। जब सेल में बात करते हैं तो सेल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, करंट का आना दिखाई देता है और सेल से करंट का जाना दिखाई देता है। इसका EMF की इंटरनल रेजिस्टेंस R, वही बैटरिया लिए हैं मैं 2 बार। वही बैटरिया का मतलब EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम कर दिए, मतलब आइडेंटिकल बैटरी हो गई यार, सेम बैटरी। अब वह बैटरिया एक बार चार्ज हो रही है और एक बार करंट दे रही है। एक बार चार्ज हो रही है, भैया आपके घर में इन्वर्टर लगा है, और उस इन्वर्टर की बैटरी जिस समय चार्ज हो रही है तो ये कंडीशन करंट उसके अंदर आ रहा है, और जिसमें डिस्चार्ज हो रही है लाइट आपकी बढ़ गई है, इन्वर्टर सप्लाई दे रहा है, उस समय करंट निकल रहा है। तो सीधी सी बात है, जब करंट इसके अंदर आएगा तो उस समय क्या होगी? बातें पावर गेन की बात होगी। क्या होगी? पावर गेन की बात। और जिस समय करंट यहाँ से निकल रहा है उस समय क्या होगी? पावर, भाई जब करंट निकलेगा, करंट वहां से जाएगा तो क्या होगा? पावर लॉस होगा। तो ये बेचारे का फायदा हो रहा है, बेचारा इसको नहीं कहेंगे यार, इसको बेचारा, इस बेचारे का नुकसान हो रहा है और इनका साहब का फायदा हो रहा है। अब आप चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, बात अगर पावर की आएगी तो वो आ जाएगी V/I, मतलब इन्होंने इतना पावर गेन किया और इन्होंने इतना पावर क्या किया? लॉस किया।
तो सेल के केस में सिंपल सी कहानी V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, टर्मिनल वोल्टेज इंटू करंट, ये हो गया यहाँ का। रजिस्टर की बात कर लो, रजिस्टर में भी खूबसूरत सा दो इमेज बना लो, करंट आ रहा है और करंट जा रहा है। रजिस्टर में भी करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पर चाहे आए और चाहे जाए, पावर बेटा डेसिपेट होता है, पावर लॉस होता है। यहाँ पर क्या होता है? पावर लॉस होता है। कहाँ होता है? अरे यार सिंपल सी कहानी है, रजिस्टर का मतलब रजिस्ट करना, रोकना, मतलब उसका सिंपल सी कहानी, उसमें तुम चाहे आओ और चाहे जाओ, उधर से आओगे तो इधर से रोकेगा, इधर से आओगे तो इधर से रोकेगा, लेकिन रोकेगा मतलब इनकी कहानी डेसिपेशन की है, मतलब यहाँ पर पावर लॉस ही होगा। कुल मिला जुला के कहानी ये। अच्छा, अगर इनका फार्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इनटू करंट, ये तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ भी चल रहा था, यहाँ भी चल रहा है। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनमें बहने वाला करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनमें फ्लो होने वाला करंट, वहाँ का पावर होगा। अब ओम्स लॉ की बात कर ले भाई, रजिस्टर का ओम्स लॉ काम करेगा V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर अगर हम पुट कर दें इनटू आई कर दें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एक नया फार्मूला। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला और, कौन सा? V इंटू आई के जगह पे क्या हो जाएगा? अरे भाई सिंपल, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ सबको पता होता है, जिंदगी में एक फार्मूला याद होता है। अरे यार जिंदगी में एक फार्मूला तो याद हुआ हमको आज तक, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से अगर I इक्वल टू उठा के देखें तो V बाई आर, आई उठा लो, I इक्वल टू V बाई आर, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। तो ये बेटा पावर का फार्मूला, एक ये और एक, तो तीन फार्मूला, दिस क्या है? कुछ नहीं, कुल मिला जुला के बात ही कि तीन फार्मूला मिला, V इंटू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। तो रजिस्टर होगा तो ये तीनों फार्मूले काम कर जाएंगे, सेल होगा तो ये तीनों काम नहीं करेंगे। अरे यार सेल में अब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिए, कहा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह लगाते तब तो यहाँ बात बनती अलग से, वो कहानी। लेकिन अभी तो हम ऐसा कुछ दिए नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुल मिला जुला के कहानी ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर सेल ऐसे आएगा और हम ऐसे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? काम भी करके देख लेते हैं। चलिए फार्मूला तो सीख लीजिए, काम देखते हैं, काम देखते हैं। काम का है हमारे पास, काम एक मान लीजिए हमारे पास यही आ जाएगा, ये मान लो। अरे यार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 6 ओम और क्या दे दें, 3 ओम दे दें, चलिए इनको जोड़ दिए, और क्या दे दें, 4 ओम दे दें, और क्या दे दें, बैटरी दे दें, बैटरी 2 4 2 6 12। अब आपसे कह दिए यहाँ पर कितना वाट पावर, कितना वाट पावर, पावर की यूनिट वाट, यहाँ लिखे वाट, पावर की यूनिट वाट लिख दे रहे हैं यार, नहीं तुम लोग तो कि छोड़ दिए, बताए नहीं, किलोवाट होता है, सही किलोवाट होता है, वाट लिखो। अब भैया यहाँ पर हमसे पूछ रहे कितना पावर डेसिपेट होगा, कितना पावर डेसिपेट होगा। चलिए सॉल्व करिए, कड़ाक से आ जाएगा। कितने लोगों को आ जाएगा? अरे यार आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों को आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव लोग देख रहे हैं जो ये सोचते हैं यार लगाओ हटाओ काम खत्म करो, करते हैं आप लोगों की बातों को सलाखों पे रखना है। तो
पैरेलल में क्या होता है 6 × 3/6 + 3। मैंने आपको ये कहानी बताया है पैरेलल के लिए, आसान सा। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में ऐसे लगा दो, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, कुल मिला के इन दोनों को जोड़ के एक बन गया 2 ओम का रजिस्टर। कितना बन गया? 2 ओम का रजिस्टर। तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़िया से इसको मिटा के हटा के और इन दोनों को जोड़ के बना क्या देंगे, यहाँ पर 2 ओम बना दिए। अब आप थोड़ा सा अपनी तीसरी याद बोलिए, तीसरी याद भोलेनाथ बन जाएगी, है नहीं आप का बोलो याद है। अब 2 और 4 किसमें आ गए? सीरीज में आ गए। सिंपल भैया, कितने लोगों को तो यो पैरेलल दिखेगा, अरे यार ऐसा मत करना, तेरी कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 2 और 4 किसमें हो गए? सीरीज में। 4 और 2 मिलके हो गया 6 ओम टोटल रजिस्टर। इसको भी मिटा दें, हमको क्या करना है, मिटाना ही तो है। अब भैया 12 वोल्ट 6 ओम पावर नहीं निकल जाएगा, V और R के हेल्प से पावर कितना आ गया? पावर आ गया V के जगह पे 12 × 12 बटे R के जगह पे 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 वाट का पावर हमें मिल गया। अच्छा, अगर हम I निकाल लेते तब भी हो सकता था यार, 6 दूनी 12, 2 एम्पीयर करंट निकलेगा। चलो I² R कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 12, क्या कैसा यार काम होगा? 6 से भाग करेंगे 2 बार 2 एम्पीयर, तो I² R